हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीवाईक्यूज लेके आ गए हम। अब इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले आप वो देख लो, ताकि सारे कंसेप्ट एक बार रिकॉल हो जाए ना, तो हम एक्स्ट्रा सम्स की प्रैक्टिस एकदम स्मूथली कर पाए। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज इन फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर. Its average speed is reduced by 100 km per hour and by doing so the time of flight is increased by 30 minutes. यानी हुआ क्या, एक फ्लाइट जिसे 2800 किलोमीटर का सफर करना था, उसमें बैड वेदर होने के कारण फ्लाइट की स्पीड को कम करना पड़ा, और ऑब्वियसली अगर स्पीड कम कर देंगे तो रीचिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। सो वो 30 मिनट से टाइम भी बढ़ गया। तो यहां पर हम ऐसे सॉल्व करेंगे, इसको समझना, ऐसे बहुत सारे सम सॉल्व हो सकते हैं, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। लेट the original speed be x, original speed be x, so new speed जो है वो कितनी हो जाएगी, new speed will be x minus 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले x किलोमीटर पर आवर थी, फिर x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस करने का बोला है। अब इक्वेशन किस तरीके से बनती है ये समझना, एक फिक्स प्रोसीजर है। यहाँ पर डिस्टेंस एक फिक्स है अभी भी 2800 किलोमीटर, सो 2800। अब यहां पर टाइम ज्यादा लगेगा किसको, न्यू स्पीड को या ओरिजिनल स्पीड को? न्यू स्पीड को, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगने वाला है। स्पीड और टाइम जो है आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सो ये पहले आएगा, और अगर नहीं समझ में आता क्या पहले आएगा, सिंपल सी टिप है, माइनस वाली चीज हमेशा पहले, प्लस वाली चीज हमेशा बाद में। यानी अगर इसी की जगह स्पीड बढ़ाई होती तो x प्लस समथिंग होता, और वो वाली चीज हमेशा हम बाद में लिखते हैं। यानी प्लस वाला कोई चीज हो तो वो बाद में लिखना है, माइनस वाला हो तो पहले लिखना है। प्लस माइनस दोनों हो तो माइनस वाला पहले, प्लस वाला बाद में, सिंपल। और यहां पर इसमें और इसमें टाइम का डिफरेंस कितना है, 30 मिनट्स का। अब मिनट्स में हम यूज कर नहीं सकते तो आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड 30 मिनट्स इज नथिंग बट 1/2 या हाफ एन आवर। सो ऐसे हम ये इक्वेशन को बनाते हैं हमेशा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये मोर और लेस जब भी आए तब यहां पर बीच में माइनस का साइन आएगा, यानी 30 मिनट्स बढ़ गए या 30 मिनट्स कम हो गए, इस तरह का कभी भी कुछ हो तो माइनस का साइन। टोटल जर्नी टेक्स टाइम या टुगेदर इट टेक्स द टाइम, तो ऐसा कुछ हो तो प्लस का साइन आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम, सो 2800x माइनस 2800 इंटू एक्स माइनस 100 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 1/2। ब्रैकेट खुलेगा, सो 2800x माइनस 2800x प्लस 28123 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 100x इक्वल्स टू 1/2। अब ये 2800x तो कट गया, ये उधर जाएगा और ये इधर आएगा, यानी 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा 5,60,000, और यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 100x। इस 5,60,000 को इस साइड लेके आ जाऊंगा तो हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कुछ ऐसा बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 100x माइनस 5,60,000। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगा, तो टेंशन नॉट। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, इस तरह के इक्वेशंस, उनको सिंपल आप एस्टिमेशन मेथड से आराम से कर सकते हो। जैसे 8 7 56 कहीं ना कहीं होता है, और 8 माइनस 7 1 भी होता है, तो 800 और 700 कहीं ना कहीं ऐसे बड़े नंबर्स हमारे फैक्टर्स बन जाते हैं। सो यहां पर मेरा फैक्टराइजेशन होके, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होके क्या बनेगा, कुछ ऐसा। और इसमें हम कॉमन लेंगे तो हमको लास्टली मिलेगा प्लस 700, तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस 800। सो एक ब्रैकेट हुआ हमारा x माइनस 800 और एक हुआ x प्लस 700। इसके चलते मैं कह सकता हूं एक x की वैल्यू होगी 800 और एक माइनस 700। x हमने माना था स्पीड को, स्पीड हमारा नेगेटिव हो नहीं सकता,
सो यहां पर करेक्ट आंसर इज एक्स हमारा आएगा, या स्पीड हमारा आएगा बेसिकली, स्पीड, ओरिजिनल स्पीड विल बी 800 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बच्चे यहां पर गलती करेंगे, जोश जोश में ये आंसर लिख के आएंगे, बट क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ओरिजिनल ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है? टाइम। तो ओरिजिनल टाइम हमको ओरिजिनल हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करने से मिलेगा। सो हमारा टाइम एक्चुअल में क्या होगा? 2800 डिवाइड बाई 800। सो 0 0 कैंसल, यहां पर 4 2 4 7 and 7 divided by 2 is nothing but 3.5. So 3.5 आवर्स हमारा यहां पर फाइनल आंसर आएगा। यानी साढ़े तीन घंटे ओरिजिनली लगने वाले थे, और बैड वेदर के चलते, स्पीड कम करने के चलते 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि 30 मिनट से टाइम बढ़ गया। सो ओरिजिनल टाइम कितना हुआ हमारा? 3.5 आवर्स। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 more than twice द न्यूमरेटर। तो यहां पर कहीं ना कहीं न्यूमरेटर को अगर मैं x सपोज करूं, तो डिनोमिनेटर मुझे पता चलता है वो है हमारा 1 मोर, यानी +1 होने वाला है। लेकिन किसमें +1 होगा? ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी इसका ट्वाइस विच इज 2x + 1। द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। अब इसका ये फ्रैक्शन हमारा क्या बना? कुछ ऐसा। इसका रेसिप्रोकल क्या बना? 2x + 1 अपॉन x। और इन दोनों का सम जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इस मिक्स फ्रैक्शन में के फॉर्म में, ये मिक्स फ्रैक्शन एक्चुअल में ऐसे है 2 16/21। तो इसे हम लिख सकते हैं 42 + 16 दैट इज 58/21। अब यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो x² + 2x + 1 का स्क्वायर अपॉन, ये भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 2x² + x इक्वल्स टू 58/21। ये ब्रैकेट्स खुलेंगे, सो ये बनेगा x² + 4x² + 4x + 1 होल अपॉन 2x² + x इक्वल्स टू 58/21। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 21 उधर और ये वाली चीज पूरी इधर 58 के पास। सो 21 एक्चुअल में जाएगा किसके पास? यहां पर 5x² + 4x + 1 के पास, और 58 के पास आ जाएगा 2x² + x। ब्रैकेट्स ओपन होंगे यहां पे, तो ये बनेगा 105x² + 84x + 21 इक्वल्स टू 116x² + 58x। सब कुछ लेफ्ट साइड लेके आ जाता हूं, यानी ये दो चीजें जो ऑलरेडी थी वो तो लिखी दी। इसके अलावा ये तीन चीजें जब राइट साइड आएगी तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहां पे सिंप्लीफाई करने पर हमको क्या मिलेगा? 116 - 105 विच इज नथिंग बट 11x²। देन 58 - 84 कितना होगा हमारा यहाँ पे? 14 - 8 is 6, 7 - 5 is 2, so 26x और -21। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 into ये होता है 231, so 231 is nearly about -33x + 9x। 33 into 9 हमारा 231 होता है। 231 तो होगा 241, so 33 into 9 is 9 3 27। सॉरी 9 नहीं आएगा यहाँ पे, 7 आएगा, 7। अब यहां पर कॉमन क्या निकलेगा? 11x और x - 3 बचा, 7 कॉमन निकला तो x - 3 बचा। सो यहां एक तो होगा x - 3, दूसरा होगा 11x + 7। सो यहां पर एक x की वैल्यू आती है 3 और एक वैल्यू आती है -7/11। सो अगर मैं यहां पर पुट करता हूं तो न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 3 2 6 + 1 7, और दूसरा इस वैल्यू को पुट करने पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड मिलता है। सो हमारा यहां पर कहीं ना कहीं सही फ्रैक्शन ये होगा। वैसे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि पॉजिटिव या ऐसी कोई चीज, तो हमको ये भी पुट करके सॉल्व करना पड़ेगा। यानी x ये आया तो 2x + 1 क्या आएगा हमारा?
2 into this is minus 14 by 11 plus 1, so minus 14 plus 11 upon 11 which gives us minus 3 by 11. लेकिन अगर मैं ये भी यूज करता हूं यानी फ्रैक्शन इन दोनों का, दैट इज minus 7 by 11 डिवाइड बाई minus 3 by 11, सो यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल्ड आउट, 11 कैंसल्ड आउट, 7 by 3 भी हमारा एक फ्रैक्शन बन सकता है. और वो इसीलिए बन सकता है क्योंकि एक रेसिप्रोकल वाली चीज भी यहां पर मेंशन की थी ना. सो ये हमारा फाइनल आंसर कहीं ना कहीं आता है. नेक्स्ट, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वेरी सिंपल, सम ऑफ द रूट्स हमने चैप्टर 2 में देखा ही है. वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए. सो माइनस बी की वैल्यू हमारी माइनस 9 है, ए की वैल्यू हमारी 2 है, सो ये हमारी आती है 9 by 2. एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंपली c by a. अब यहाँ पे c क्या है हमारा 4, a क्या है 2, 4 डिवाइड बाई 2 इज 2. वेरी इजी. सो इस तरीके से सम और प्रोडक्ट हम ढूंढते हैं. 2 मार्क का या 1 मार्क का एमसीक्यू में भी आए तो मजा आ जाए. इजीली हमको एक तरीके से मार्क्स मिलेंगे ना. फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लॉजिकली समझना. एक रूट जो है दूसरे के 6 टाइम्स के बराबर है, यानी एक को अगर हमने a माना, let one of the roots be x या be a, therefore another root will be 6a. ठीक है, या फिर अल्फा और 6 अल्फा ही लेते हैं, ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा. एक अल्फा एक 6 अल्फा. अब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है हमको पता है, माइनस बी बाई ए. सो माइनस ऑफ माइनस 14 इज 14 डिवाइड बाई ए इज पी. सो 7 अल्फा इक्वल्स टू 14 अपॉन पी. 7 डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, 14 अपॉन 7 पी. 7 कट हुआ तो क्या मिला, 2 अपॉन पी. सो कह सकते हैं अल्फा की वैल्यू क्या मिली हमें, 2 अपॉन पी. इतना समझ के चलना, एक तो हमें ये मिल गया. अब वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट का यूज करेंगे. एक अल्फा एक 6 अल्फा. और प्रोडक्ट क्या होता है, c बाई ए. c मीन्स 8, a मीन्स p. अब अल्फा और 6 अल्फा की जगह हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2 अपॉन पी और 6 इंटू 2 अपॉन पी इक्वल्स टू 8 अपॉन पी. सो ये क्या बन जाएगा, 6 4 से 24 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 अपॉन पी. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24p इज 8p स्क्वायर. सब कुछ एक तरफ आना चाहिए, यहां आप p मत काटना. वेरी इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी बनता है तो एक तरफ लेके उसको फैक्टराइज करके ही सॉल्व करना. नंबर्स एक बार फिर भी आप डिवाइड कर सकते हो. 8 नीचे जाके अगर गया तो 3p इज इक्वल टू p स्क्वायर. अब 3p इधर भेज दो, p स्क्वायर माइनस 3p इक्वल्स टू 0. सो यहां पे आगे का स्टेप क्या आएगा, p कॉमन लिया, p माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो यहाँ p इक्वल टू 0 आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है, और या p इक्वल टू 3 आएगा जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. क्यों p इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, p अगर 0 हो गया तो यहां पर ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हमेशा एक्स स्क्वायर वाला टर्म एग्जिस्ट करना जरूरी है, वो एलिमिनेट हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ रूट्स. सो वेरी सिंपल, हमारा इक्वेशन क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 5. अब डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप टर्म को, पहला टर्म दूसरा टर्म, वैसे बिल्कुल भी एबीसी को मत समझना. a मीन्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ही, b मीन्स x का ही कोएफिशिएंट, c मीन्स कांस्टेंट टर्म ही. सो यहां पर b मीन्स x का कोएफिशिएंट, अब x वाला टर्म ही नहीं है, सो b की वैल्यू 0 हो जाती है. -5 को b समझने की गलती मत करना. -4, a की वैल्यू क्या है 4, c की वैल्यू क्या है -5. सो यहां पर 0 तो इग्नोर कर देंगे हम, और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. 4 4 से 16, 16 5 से 80 हमको यहां पर मिलता है. सो 80 मीन्स d इज ग्रेटर देन 0. सो यहां पर कंक्लूजन क्या आपका आता है कि डिस्टिंक्ट रियल रूट्स
एग्जिस्ट, याद रखना। d ग्रेटर देन 0 तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट, d इक्वल टू 0 तो इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट, और d लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। इस तरीके से आप नेचर का बताते हो, नेचर ऑफ द रूट्स क्या है वो ऐसे मेंशन करते हो, डिपेंडिंग अपॉन d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 या लेस देन 0। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू इक्वल रियल रूट्स। देखो इक्वल रियल रूट्स आ गया, तो इक्वल रियल रूट्स में क्या बताया मैंने, d इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब पहले हमको इस इक्वेशन को जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी ब्रैकेट ओपन करके लिखना पड़ेगा, जो क्या बनेगा, px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से इक्वेशन बना। इसमें हम यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, तो माइनस 2p का स्क्वायर माइनस 4, a हमारा क्या है p, और c क्या है हमारा 6। सो ये बनता है 4p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल्स टू 0। सो 4p कॉमन निकला, p माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो या तो 4p इक्वल टू 0 होगा या p माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा। तो p यहाँ 0 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अभी बताया था मैंने, p 0 हो गया तो यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा ही नहीं। सो यहाँ पे p की वैल्यू एक्चुअल में हमारे 6 आएगी। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट, in the picture given below, one can see a rectangular in-ground swimming pool installed by family in their backyard. There is a concrete sidewalk around the pool width x kilometer. The outside edges of the sidewalk measure 7 meter and 12 meter. The area of the pool is 36 square kilometer. Based on the information, the area of the pool is 36 okay. Based on the information, form a quadratic equation in terms of x. Find the width of the sidewalk. Basically हो क्या रहा है, मान लो ये पूल है, इसके पास में ऐसा साइड वॉक बना हुआ है। अब ये जो विड्थ है साइड वॉक की वो x है हर जगह से, यानी ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, और अंदर जो पूल है उसके डायमेंशंस हमको दे दिए हैं। नहीं, डायमेंशंस किसके हैं, द आउटसाइड एजेस ऑफ द साइडवॉक मेजर 7 और 12। ठीक है, ये हमारा 7 मीटर है पूरा, और ये हमारा है पूरा 12 मीटर। तो कहीं ना कहीं ध्यान से समझना, जो पूल की लेंथ है वो 12 माइनस एक्स होगी, क्योंकि इस पूरे 12 में से इधर का x गया, सॉरी 12 माइनस 2x होगी, और ये जो है विड्थ वो कहीं ना कहीं 7 माइनस 2x होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। पूरा 12 है, ये एजेस x है, यानी ये 2x है मिला के, ये मैं निकाल दूं तो इस पूल की लेंथ पता चलेगी। सेम तरीके से हाइट जो है वो 7 है, या विड्थ है एक्चुअल में, और इसमें यहां पर ये x अगेन सब्ट्रैक्ट किया तो 7 माइनस 2x से मुझे ये पूल की विड्थ भी मिल जाती है। सो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ पूल इक्वल्स टू 12 माइनस 2x, और ब्रेथ विथ एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रेथ ऑफ पूल विल बी 7 माइनस 2x। अब लेंथ इंटू ब्रेथ हमको क्या देता है, एरिया, और एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 36 स्क्वायर किलोमीटर। यहां पर हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि बोला ही है पहले फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन हमें विड्थ भी ढूंढनी है। विड्थ मींस x की वैल्यू ढूंढनी है। सो यहां पर ब्रैकेट खुलेगा, 12 इंटू 7 इज 84, 12 इंटू 2 इज 24x, देन माइनस 2 इंटू 7 इज माइनस 14x, माइनस 2x इंटू माइनस 2x तो प्लस होगा 4x स्क्वायर। सब कुछ लेफ्ट साइड ले लेते हैं। सबसे पहले 4x स्क्वायर, देन 24 और 14 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 38x, देन 36 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा 84 से। सो 84 माइनस 36 हमको कितना मिलेगा, पहले तो प्लस में मिलेगा क्योंकि 84 पॉजिटिव है, बड़ा है। सो 14 माइनस 6 इज 8, देन 7 माइनस 3 इज 4, सो 48 हमें मिला। अब यहां पर 2 कॉमन निकल सकता है, 2 कॉमन निकल जाएगा तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ ऐसा बन जाएगा। ये तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। 24 इंटू 2 इज
48 एंड कहीं ना कहीं 16 3 भी 48 होता है, तो ये स्प्लिटिंग फैक्टर्स इसके क्या बने, 2x² माइनस 16x माइनस 3x प्लस 24 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बन गया। अब यहां पर कॉमन ले लेंगे, पहले दो टर्म में कॉमन निकला 2x, बचा x माइनस 8 और यहां बचा यहां पर x माइनस 8 अगेन। सो यहां 2x माइनस 3 और x माइनस 8 वैल्यू हमें मिलती है। सो एक x की वैल्यू मिलती है 3/2 और एक मिलती है 8, या तो 1.5 मीटर होगी विड्थ या तो 8 मीटर होगी। सो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। साइड वॉक या तो हमारा 8 मीटर का होगा। अब दोनों ही पॉजिटिव आंसर है, इसीलिए हमें दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 34 if 3 subtracted from one number and 2 is added to another, the product of these two numbers becomes 260. Find the numbers. यानी अब हमें दो नंबर दिया हुआ है जिनका सम 34 है। अब यहां पर इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो पहले तो यही नहीं समझ में आता, दो वेरिएबल ले एक वेरिएबल ले। चैप्टर 3 का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, तो एकदम दिमाग में बैठा लेना, पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये वर्ड दिख जाना तो समझ जाना चैप्टर 4 का क्वेश्चन है, या रेसिप्रोकल वर्ड दिख जाए तो चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। सो यहां पर चैप्टर 4 का क्वेश्चन पता चल गया तो दो वेरिएबल नहीं लेना, तो लेना क्या है, लेट द नंबर्स बी x एंड 34 माइनस x। ये कैसे पता चला, अगर दोनों मिला के 34 है और एक अगर x है तो बाकी कितना बचा 34 माइनस x, और वो मेरा दूसरा नंबर है। अब क्या बोला है, इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन नंबर, यानी इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो x माइनस 3, 2 इज एडेड टू अनदर नंबर, यानी इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा ये 36 माइनस x। यहां प्लस 2 करने पर वो 2 सिर्फ नंबर में ऐड होगा डेफिनेटली। सो ये बना द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स बिकम्स 260। इस तरीके से हमें अब ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। सो 36x माइनस x स्क्वायर माइनस 36 इंटू 3 इज 108, देन प्लस 3x इक्वल्स टू 260। अब ये होगा माइनस x स्क्वायर, देन 36x प्लस 3x इज 39x और माइनस 108 माइनस 260 इक्वल्स टू 0। सबका साइन चेंज कर देते हैं हम, यानी सब कुछ एक तरीके से राइट साइड लेके आ रहे हैं। ये बनेगा x स्क्वायर, ये बनेगा माइनस का 39x और ये माइनस माइनस प्लस का साइन में बदल जाएंगे ये। ठीक है, एक तरीके से हम थोड़ा सा इसको, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो इसको एक आसान स्टेप से समझते हैं। दैट इज, पहले तो ये बनेगा क्या, माइनस x स्क्वायर उधर जाएगा तो x स्क्वायर, 36x और 3x उधर जाएगा तो माइनस 39x, और ये जो है 108 उधर जाएगा तो प्लस होगा, और इसमें अगर मैं प्लस करूं 108 तो ये बन जाएगा 368। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका हमें करना पड़ेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग फैक्टर्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं क्योंकि 368 बहुत ऑड नंबर है टू एस्टिमेट। अब 20 इंटू 20 तो 400 जरूर होता है, तो क्या 19 इंटू 20 करें, देख लेते हैं। 38 होता है, नहीं वो तो हमें नहीं मिलेगा। सो 368 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही बेटर रहेगा। हमें 260 दिया ना, यस। सो 2 184 292 246 223 and 23 1 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 और 23 हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया सीधा सीधा। सो x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 16x प्लस 368 इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे x, सो यहां मिला x माइनस 23 माइनस 16 x माइनस 23। सो एक x की वैल्यू आती है हमारी 23 और एक x की वैल्यू आती है हमारी यहाँ पे 16। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों में से सही कौन सी है, तो हमको दोनों कंसिडर करना पड़ेगा। अगर x 23 है और यहां पर हम पुट करते हैं तो हमको 34 माइनस x कितना मिलेगा। देखो दो नंबर हो सकते हैं, 34 माइनस x करने पर यानी 34 माइनस 23 करने पर
ये 11 मिलेगा, यानी 34 माइनस एक्स विल बी 11, और यहां 34 माइनस एक्स करेंगे यानी 34 माइनस 16 अगर करेंगे तो 18 मिलेगा। सो दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, 23 एंड 11 और 16 एंड 18। ये दोनों ही नंबर्स हमारे यहां पर वैलिड कहे जाएंगे क्योंकि इनसे हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो दो आंसर इस तरीके से आ सकते हैं, गलत नहीं है ये। नेक्स्ट, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। इस तरह का कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगता है, बट दिस इज वेरी इजी। हाइपोटेन्यूज क्या होता है हमको सब पता ही है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगता है। हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड को देखो x मान लिया। अब इसके बारे में क्या दिया है, 6 मोर देन ट्वाइस। अब इसका ट्वाइस करूं तो 2x, 6 मोर बोले तो +6। आगे इंफॉर्मेशन क्या दी है, इफ लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द शॉर्टेस्ट साइड। इसका थ्राइस करूं तो 3x और 6 सेंटीमीटर लेस मतलब -6। इस तरीके से कुछ हमारा ये बन गया। अब हमको डायमेंशंस ढूंढने हैं तो सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी 2x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x - 6 का होल स्क्वायर प्लस x का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है। अब इसके ब्रैकेट्स ओपन करने सिंपली तो ये बनेगा 4x² माइनस 2 2 = 4 6 = 24, सो 24x प्लस 36। ये बनेगा 9x² माइनस 2 3 = 6 6 = 36 प्लस 36 प्लस x²। ये बना। अब ध्यान से देखो, इधर भी +36, इधर भी +36, ये तो कट गया। सब कुछ हम राइट साइड लेके आ जाते हैं तो 9x² जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है प्लस x² यानी कि 10x² और 4x² इस साइड आएगा तो सब्ट्रैक्शन, देन -36 और ये इधर आके -24 होगा, यानी -36x -24x। नंबर और कुछ बचता है नहीं। सो यहां पे ये क्या बनेगा, 6x² और 36 और 24 कितना बन जाएगा हमारा 60x। तो कहीं ना कहीं 6x कॉमन लिया तो x - 10, तो या तो x की वैल्यू हमारी आएगी 0, जो कि हो नहीं सकता, डायमेंशन 0 हो जाए। सो यहां पर 10 मीटर, तो शॉर्टेस्ट साइड इज 10 मीटर, देन उससे बड़ा 10 × 3 is 30, 30 - 6 is 24 मीटर, एंड द हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड इज 20 + 6 26 मीटर। ये तीनों डायमेंशंस है ट्राइंगल की जो कि हमें फाइंड आउट करनी थी, और ये प्रोसीजर बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 544 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक स्क्वायर है और ऐसा फिर एक और स्क्वायर है, इसमें डायमेंशन x, चारों साइड x है, चारों साइड y ऐसा कुछ है। तो हमें सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, यानी इसका एरिया क्या होगा x², क्योंकि स्क्वायर का एरिया कैसे ढूंढते हैं, साइड इंटू साइड, सो x × x प्लस y² कितना दिया है, 544। दूसरी चीज, डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी 4x - 4y 32 है। 4 कॉमन ले लेंगे तो x - y कितना मिला हमें, ये डिवीजन में चला जाएगा तो x - y मिला मुझे 8। सो x की वैल्यू क्या मिली, y उधर चला गया तो y + 8, -y उधर जाके प्लस में चला गया। सो x की ऐसी कुछ इक्वेशन बन गई जिससे मैं दूसरे में पुट कर दूंगा। सो यहां पर अगर मैं पुट करता हूं, यानी y + 8 का स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 544, a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, 16y + 64 प्लस y² इक्वल्स टू 544। सो यहां पर इसे सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2y² प्लस 16y, ये 544 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो 44 तो गया, बचता है 500 और इसमें से बचता है 20, तो 500 में से 20 गया तो बचेगा यहाँ पे माइनस में 480। ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा डेफिनेटली। अब 2 कॉमन निकाल के हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कुछ बनेगा
240। अब यहां पर करना पड़ेगा हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, साइड्स ऑफ द स्क्वायर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू ढूंढनी है बेसिकली। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किस तरीके से होगा, एक एस्टिमेशन भी हम लगा सकते हैं। 12 इंटू 2 होता है, सो 20 इंटू 12 कह सकते हैं। सो यहां पर प्लस 20y माइनस 12y माइनस 240 इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया तो y प्लस 20 एंड माइनस 12 कॉमन लिया तो y प्लस 20। सो हमारा y प्लस 20 और y माइनस 12 ये बन रहा है, जिसके चलते हमें पता चलता है कि y की वैल्यू एक माइनस 20, स्क्वायर की साइड नेगेटिव हो नहीं सकती, तो 12 हमें मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज y। एक इसका तो आता है 12 मीटर और इसकी वैल्यू कितनी आती है हम इससे पता कर सकते हैं। 12 प्लस 8 इज 20 मीटर। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर्स आएगा एक्चुअल में, आर 8 मीटर एंड 20 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर, ऐसे फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे। नेक्स्ट, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत बच्चे समझते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अब नहीं आएगा बोर्ड्स में, आ सकता है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसका लॉजिक आपको दिमाग में फिक्स रखना है, बहुत इजी होता है। दैट इज अपस्ट्रीम की स्पीड हमेशा आपको बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा आपको बोट प्लस स्ट्रीम की स्पीड लेनी है। इसका लॉजिक समझना। अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, बहाव पानी का अगर इस डायरेक्शन में है और बोट अगेंस्ट में जा रही है तो बोट की नेट स्पीड क्या होगा, दोनों का डिफरेंस। लेकिन अगर दोनों का फ्लो सेम डायरेक्शन में, बहाव भी पानी का इस तरफ है, बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों की स्पीड बढ़ जाएगी, दोनों तेजी से रफ्तार से जाएंगे। इसीलिए डाउनस्ट्रीम जाते वक्त दोनों की स्पीड एड अप होती है। और वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा पहले बोट की स्पीड आएगी। कहने का मतलब क्वेश्चन में कभी जैसे बोट की स्पीड दे दी है और स्ट्रीम की स्पीड पूछी है, तो यहां पर जो अपस्ट्रीम है उस वक्त बोट की स्पीड 18 माइनस एक्स होगी और इधर 18 प्लस एक्स होगी। स्ट्रीम की स्पीड हम एक्स सपोज करेंगे, एक्स किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि फिक्स है कि एक्स पहले आएगा, एक्स प्लस 18 एक्स माइनस 18, नहीं। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में पहले हमेशा बोट देन हमेशा स्ट्रीम। अब इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, यहां बोल रहे हैं कि अपस्ट्रीम जाते वक्त 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं और 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, यानी कह सकते हैं 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये अपस्ट्रीम का टाइम, ये डाउनस्ट्रीम का टाइम, ये 1 आवर ज्यादा है इसके मुकाबले, इसीलिए दोनों का डिफरेंस क्या आया, 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफिकेशन करना है, यानी 24 18 इंटू 18 प्लस एक्स, 18 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में बाई कोइंसिडेंस यहां आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी की, इसीलिए ऐसा किया है, वरना तो आपको सबसे मल्टीप्लाई ही करना पड़ता। 24 इंटू 18 अब क्या होता है, 24 इंटू 20 480 माइनस 48 अगर हम करते हैं तो ये 7, 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 4 इज 3, 432। सो 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x होल डिवाइड बाई 18 का स्क्वायर इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहां पर ध्यान से देखा जाए तो 432 कैंसल आउट, 24 प्लस 24 इज 48x और ये पूरा इधर चला जाएगा। सो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स उधर चले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस का 48x, 324 उधर जाएगा तो माइनस का 324 इक्वल्स टू 0। यहां तक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हमको करना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके x की क्या वैल्यू आती है ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताओगे, यानी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या होगी, कितने किलोमीटर पर आवर होगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हेडविंग 8 किलोमीटर पर आवर लेस डिट्टो सेम। देखो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ते ही इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। फिक्स मेथड है, देखो 480 स्पीड कम हो रही है ज्यादा हो रही है, स्पीड हेडविंग 8 किलोमीटर पर आवर लेस, सो x माइनस 8 और इधर x माइनस वाला हमेशा पहले, और स्पीड कम हो जाने की वजह से 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आवर्स। मोर और लेस अगर आए ना, समझ जाना बीच में साइन क्या लगाना है आपको, माइनस का। टोटल जर्नी टेक्स, टुगेदर इट टेक्स, ऐसा कुछ है तो प्लस का क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो 480x माइनस ये पूरा इधर जाएगा, सो 480 इंटू एक्स माइनस 8 नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल्स टू 3, ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया। अब ये 480x माइनस 480x और प्लस 480 इंटू 8 इज 800, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32 प्लस 6 3840 डिवाइड बाई x। अब यहां पर 3 को भेज देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस 8x को इधर भेज देते हैं। सो यहां पर ये तो ये कैंसल आउट हो गया, सो 3840 डिवाइड बाई 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x। जनरली बच्चे ये 3 को इधर मतलब इसे यहाँ पे 3 के पास बेच के मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट यहाँ पे मुझे पहले पता चल गया कि ये डिवाइड होता है 3 से, तो हम सिंप्लीफाई पहले कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 1280, ये 1280 जो है हम राइट साइड भेज देंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। करना है अब हमें मिडल टर्म स्प्लिटिंग, दैट्स इट। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी कैसे करेंगे, कहीं ना कहीं देखूं तो 1200 मतलब 30 से बड़ा नंबर तो होगा ही होगा। कैसे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, तो उससे बड़ा मुझे यहां पर जाना पड़ेगा। सो 30 इंटू 30 इज 900, 40 इंटू 30 कहीं ना कहीं 1200 मिलता है, 40 इंटू 30। सो 40 और 32 अगर लेके देखूं तो मैं 32 इंटू 4 करके ही देख लेते हैं, 4 2 8, 4 3 12, देखो मिल गया, खत्म। सो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन लिया, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन लिया, x माइनस 40। सो x की एक वैल्यू निकल के आती है हमारी 40 और एक वैल्यू निकल के आती है माइनस 32। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, द करेक्ट आंसर विल बी 40 किलोमीटर पर आवर, यानी ट्रेन की जो स्पीड थी वो ओरिजिनली 40 किलोमीटर पर आवर थी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वेरी सिंपल, क्या करना है, सिंपली kx स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां पे माइनस 0 नहीं आएगा, इक्वल टू 0 आएगा। सो 2 इज अ सॉल्यूशन, मतलब x की जगह सिंपली 2 पुट कर दो। सो ये क्या बन गया, 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। ये होता है 1 उधर चला जाएगा तो बनेगा ये माइनस 1। सो k की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी, माइनस 1/4। 2 मार्क इजीली आप ऐसे ग्राफ कर सकते हो। सॉल्यूशन दिया है मतलब x की वैल्यू दी है और कुछ नहीं। सम ऑफ द एरियाज ऑफ, ये ऐसे टाइप का जस्ट हमने किया था, सेम वैसा टाइप का सम है, डिट्टो आपको सॉल्व करना है, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। सेम टू सेम प्रोसीजर है, क्या किया था हमने, वही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 157, खाली वैल्यूज बदली है और इस बार पेरीमीटर का भी बस सम दिया है, तो 4x प्लस 4y इक्वल्स टू, वो सेम टू सेम तरीका है। कमेंट बॉक्स में मुझे, वीडियो को अभी पॉज करो, नोटबुक में सॉल्व करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, वन ऑफ द रूट इज 2/3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी जस्ट हमने जो किया वैसे टाइप का क्वेश्चन है, यानी रूट क्या है 2/3, तो 2/3 हम सिंपली पुट कर देंगे, माइनस 2/3 माइनस k इक्वल टू 0। अब ये कितना हो जाएगा, 6 इंटू 4/9 माइनस 2/3, और k की वैल्यू हम उधर ले जाएंगे, सो माइनस k बन गया प्लस k। ये होता है 24/9
माइनस 9 अगर एलसीएम है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6/9। अब 24 माइनस 6 कितना होता है 18, सो 18/9 इज इक्वल टू के। तो सिंपली मैं कह सकता हूं के की वैल्यू कितनी है हमारी 2। आई होप लॉजिक समझ में आया होगा, बड़ा ही प्यारा सा समय, 2 मार्क आराम से आप ग्रैब कर सकते हो। सो यहां पर हमारे इस चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज खत्म होते हैं। आई होप सारे कंसेप्ट, सारे लॉजिक्स, सारे प्रॉब्लम्स, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखो, उसके लिए सेपरेटली वीडियो बनेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।